नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है आख्यान हिंदी कहानी की और एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के छठे दिन माता भगवती की छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की कथा बताने वाले हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष देवी के नव स्वरूपों की पूजन वंदन करने हेतु नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन पौराणिक आधार पर इसे 2 बार मनाया जाता है, जिसमें चैत्र माह में आने वाले तथा अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन 9 दिन देवी के भिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा साक्षात धरती पर 9 दिनों तक विचरण करती हैं। इन दिनों सच्चे मन से माँ की आराधना करने से माता हर विघ्न बाधाओं को दूर कर लेती हैं। विधि विधान सहित कथा का पाठन तथा श्रवण किया जाता है। आज हम आपके लिए नवरात्रि के छठे दिन की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नवरात्रि का छठा दिन माता भगवती की छठा स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा आराधना की जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त माता कात्यायनी की पूजा श्रद्धा भक्ति से करता है, उसका मन सदैव आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र की महत्वपूर्ण मान्यता है। देवी कात्यायनी असुरों, दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली हैं। कहते हैं कि जिसने माँ कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति आ जाती है। माँ कात्यायनी के भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। आज हम आपको माँ कात्यायनी से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। माँ कात्यायनी का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। ये 4 भुजाओं वाली देवी है, जिसके चलते इन्हें चतुर्भुज देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल है। बाकी 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में सुशोभित होते हैं। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से भक्तों को अमोघ फल प्राप्त होता है, यानी माँ की उपासना का फल कभी नष्ट नहीं होता। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कैसे हुई और देवी के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनका एक पुत्र था, जिसका नाम कात्य रखा गया। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कात्यायन की तीव्र कामना थी कि माँ भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए महर्षि कात्यायन ने देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की, इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाई। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। पूजन विधि: पीले या लाल वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करना उत्तम होगा। माँ कात्यायनी को पीले सुगंधित फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। माँ को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। इसके बाद माँ कात्यायनी के ये स्तुति मंत्र का जाप करें। चंद्रहासो ज्वलकरा शादुल्लबर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। अर्थात मैं देवी कात्यायनी की पूजा करता हूँ, जो अपने हाथ में एक चमकदार कैंची अथवा चंद्रहास धारण कर रही है और अपने सबसे उत्कृष्ट शेर वाहक की सवारी कर रही है। हे राक्षसों का संहार करने वाली देवी कात्यायनी, कृपया अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है।
माता के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। उम्मीद करते हैं कि आपको उपरोक्त नवरात्रि की छठे दिन की कथा विस्तार पूर्वक समझ आई होगी। ये कथा उन अविवाहित कन्याओं के लिए भी लाभकारी है जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। इसके अतिरिक्त वे सभी भक्त जो देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, उनके लिए भी यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की यह पावन व्रत कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आख्यान हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार और आशीर्वाद दें।